केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी दर्जनों सड़क परियोजनाओं की सौगात। रांची में आउटडोर रिंग रोड बनाने और इलेक्ट्रिक फ्लैश चार्ज बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का किया उद्घाटन। नारी शक्ति के लिए नए अवसर की होगी शुरुआत। ईडी ने रांची, हजारीबाग और बड़कागांव समेत कई जगहों पर दी दबिश। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर सुबह से ही हो रही है छापेमारी। और रांची में चल रहे सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी के पहले दिन कर्नाटक, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और असम को मिली जीत। तेलंगाना, जम्मू के बीच मैच ड्रॉ। आज होंगे 7 मुकाबले। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। देशों का ये यात्रा का ये दूसरा चरण है। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर ने पूरी कैबिनेट के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्रियों के अलावा 4 सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला दौरा होगा और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा से भारतीय समुदाय में खासा उत्साह का माहौल है। मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। इस भव्य कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसाद बिसेसर भी शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, जिसके लिए पीएम ने इसके लिए उनका आभार जताया। कमला परसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की और पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की 6ठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेशवाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची में आउटर रिंग रोड बनाने और इलेक्ट्रिक फ्लैश चार्ज बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। एक दिवसीय दौरे पर कल झारखंड आए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को 6,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी।
रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण के बाद उन्होंने झारखंड में 1 लाख करोड़ की लागत वाली 1 दर्जन से अधिक नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की भी घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 दिवसीय झारखंड के दौरे के दौरान राज्य को 63 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने रांची में 558 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण पूरे विधि विधान से किया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है, तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है। इस दौरान उन्होंने रांची को कई बड़े सौगात भी दिए। उन्होंने राजधानी रांची में नए आउटर रिंग रोड बनाए जाने की भी घोषणा की और राजधानी की यातायात को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लैश चार्ज बस सेवा उपलब्ध कराने की बात कही कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए, और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस है। एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं, और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं, और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान रांची से वाराणसी और दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर निर्माण समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की घोषणा की। इससे झारखंड को विशेष लाभ होगा और दूरियां कम होगी, साथ ही यात्रा में कम समय लगेगा। वो रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 2 लेन तो 4 लेन हुआ है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। ये 413 किलोमीटर है। 60% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में इसका उद्घाटन होगा। ये काम पूरा होगा। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के लिए कुल 4 योजनाओं की मांग की। श्री सेठ ने कहा कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलरों पर सोहराई पेंटिंग की जाएगी। ये जो एलिवेटेड रोड है, अगर उसके पिलर पे सोहराई पेंटिंग हो जाए तो इस एलिवेटेड रोड में 4 चांद लग जाएगा ना। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई स्थानीय विधायक और अन्य लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एनएचएआई की सड़कों के लागत पर सवाल उठाया है। श्री भट्टाचार्य ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनएचएआई में एक खेल के तहत सड़कों की लागत बढ़ा दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा लागत पर ठेकेदारों को काम सौंपा जाता है और टोल टैक्स के रूप में गरीबों से उन पैसों की वसूली की जाती है। उनका सुदृढ़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो, चौड़ीकरण हो, इस पे हम लोगों का आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पैसे का उसमें बांटा जाता है, 22 किलोमीटर सड़क बनाने में 1159 करोड़ रुपए, या मैं फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, या तो 59 में तो 29 करोड़ रुपए यदि लगता है और उस एवज में उतना टैक्स वसूला जाएगा, टोल लिया जाएगा, तो बड़ा चिंता कर सकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल ने राज्यवासियों को रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर और गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास समर्पित करने के साथ साथ राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति और प्रगति में उनके द्वारा किए जा रहे सक्रिय प्रयासों के लिए बधाई दी। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि इन कार्यों से न केवल राज्य में आवागमन की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह नया केंद्र देश के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह केंद्र नारी शक्ति के लिए नए अवसर सृजित करेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्रीय केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा लगाए गए मॉडल को भी सराहा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान विशेष रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी कई पहलों के प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 3 जुलाई भी झारखंड के लिए खास दिन था और कल 4 जुलाई भी झारखंड के लिए खास दिन होने वाला है, क्योंकि केंद्र की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सावित्रीबाई फूले महिला जो हम कह सकते हैं बाल विकास संस्थान है, उसकी जो क्षेत्रीय इकाई है वो रांची में खुलने जा रही है। हमारे साथ मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। मैम, किस तरीके से ये झारखंड को सौगात मिलने जा रहा है? देखिए, सही आपने कहा कि आज 3 तारीख भी और 4 तारीख भी झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मुझे भी खुशी है क्योंकि हम झारखंड से आते हैं और उस क्षेत्र के उस कार्यालय के माध्यम से वहाँ से 4 राज्य झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उससे जुड़े हुए रहेंगे और हर गतिविधि में उस राज्य के लोगों को ये एक सुविधा मिलेगी और ताकि हम जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाते हैं समय समय पर उन योजनाओं का आकलन, मूल्यांकन और जो वर्कर हैं उनको हम सही ढंग से समय पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य है और हमें लगता है कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से नीचे स्तर तक पहुंचना और योजना को कैसे कार्यान्वयन करना है इसके बारे में जो हमारे चाहे वो CWC मेंबर हों, JJB मेंबर हों या फिर CDPO हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, उनको हम सही ढंग से प्रशिक्षित कर सकेंगे। ये मैम जो राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान है इसकी ये 6ठी इकाई होगी जो क्षेत्रीय शाखा में रांची में खुलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो फोकस है कि पूर्वी भारत का जो वो सपना देखते हैं, तो किस तरीके से ये संस्थान जो है चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र हो या जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती है उनका जो एम्पावरमेंट है वो कैसे करेगा ये संस्थान? इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी पूर्वी भारत पर बहुत फोकस किया गया है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चूँकि विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो संकल्प उनका है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा से गांव से जोड़कर कि जब तक विकास गांव तक नहीं पहुंचेगा शायद तब तक हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते विकसित भारत की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनका हमेशा से ये फोकस रहा है और ख़ास करके अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड उनके दिल में बसता है। भगवान बिरसा मुंडा जी की ये धरती है और हमेशा से जो हमारे ट्राइबल हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित पिछड़े हैं, तो हर किसी के लिए विशेष रूप से फोकस करके यहाँ पे योजनाएं बनाना, उसका कार्यान्वयन करना और उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है। एक सवाल और मैम कि प्रधानमंत्री जी लगातार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं और कल आपने जो एक आर्टिकल लिखा था उसको प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया, शेयर किया और कहा कि विभाग में जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कितना सराहना और कितना हौसला इससे मिलता है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रिट्वीट किया और आज उनका फोकस
टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा है। और हमें खुशी है कि इस बार सिविल सर्विस डे में टेक्नोलॉजी पे जो पोषण ट्रैकर ऐप है हमारा, उसको प्राइज़ भी मिला था। तो हम ये चाहते हैं कि बिना लीकेज के हर व्यक्ति तक लाभ मिले और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, चाहे हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो, पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर की हम अगर बात करें, तो निश्चित तौर पे ये हमारा लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लीकेज को भी रोकेंगे और जो हमारे लाभार्थी हैं हम उन तक भी पहुंचेंगे। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि किस तरीके से देश का सर्वांगीण विकास हो, उसमें जो पूर्वी भारत जो कभी विकास की धारा में पीछे रह गए थे उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। और इसलिए इस तरह के जो संस्थान है उसकी क्षेत्रीय इकाई भी रांची जैसे जगहों में खुल रहा है। और जो उनका मंत्रालय है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसका भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मुहर्रम पर 6 जुलाई को निकलने वाले जुलूस के समय बिजली बंद नहीं होगी। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने बताया कि एक SOP जारी कर आयोजकों से अपील की गई है कि झांकियों की ऊंचाई अधिकतम 13 फीट ही रखी जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने कल रांची दौरे के क्रम में मुख्य सचिव अलका तिवारी और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल और मीता राजीव लोचन भी मौजूद रहे। आयोग ने झारखंड में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय सूची में झारखंड के पिछड़ी जातियों को शामिल करने के एजेंडे पर विशेष रूप से चर्चा हुई। ईडी ने आज रांची, हजारीबाग और बड़का गांव समेत कई जगहों पर दबिश दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि ईडी की यह कार्रवाई कोयला उत्खनन और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे लक्ष्मण स्वर्णकार कहते हैं कि वे आपातकाल के दौरान वेश बदलकर इधर उधर रहा करते थे। उन्हें जेल में 19 महीने तक रखा गया और यातनाएं दी गई। को तत्कालीन प्रधानमंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के हार जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून को उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया और इमरजेंसी लगने के बाद कोई आदमी किसी से भी बात नहीं कर सकता था। कोई भी राजनीतिक चेतना सारे बंद कर दिया था और सभी को 25 जून को ही रात में सारे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोगों को गिरफ्तार उन्होंने कर लिया। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बड़े बड़े नेताओं को। और हमको 18/11 को गिरफ्तार कर लिया। अपने घर में हम कार्यक्रम कर रहे थे और वो
सरकार का विरोध हम लोग कर रहे थे, उसमें नारा लगाते थे, ये देखो इंदिरा का खेत, खा गई डालडा पी गई तेल। वो सारा उस समय हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हजारीबाग कारा में रख दिया गया और 19 माह तक जेल में हम लोग बंद रहे। उस समय सारे अखबार का जितना प्रेस का था उसको भी प्रतिबंध लगा दिया था। कोई आदमी किसी से भेंट नहीं कर सकता है, कोई आदमी बात नहीं कर सकता है। और उस समय हम लोग जेल में थे, लेकिन जेल में 1 साल तक हम लोग किसी से, कोई आदमी से भेंट करने नहीं दिया। वीसा के अंतर्गत हम जेल में बंद थे। मेंटेनेंस इंडियन दिया ना था। 1 साल के बाद सिर्फ अपनी पत्नी से ही भेंट आप कर सकते हैं या अपने जो नज़दीकी परिवार है उन्हीं से भेंट कर सकते हैं। 1 घंटा का समय देता था भेंट करने के लिए और भेंट करने के वक्त में एक CID बैठा देता था ताकि आप कोई भी राजनीतिक बात तो नहीं कर सकते थे और जो भी बात करना हो घरेलू बात कर सकते थे। हम लोगों को लगता था जेल में कि अब हम लोग जिंदा वापस नहीं होंगे। प्रताड़ना भिन्न भिन्न प्रकार का जेलों में भी था, लेकिन हम लोग जेल में सहते हुए 19 माह के बाद में हमको रिहा कर दिया गया और 19 माह रिहा होने के बाद में हम घर आए। भगवान करे आपातकाल कभी नहीं हो। आज आपातकाल की बात को चर्चा करते हैं तो हम लोगों का देश ही उठता है कि आपातकाल में कितना हम लोगों को तकलीफ हुआ और कितना लगता था इस देश के सारे लोग बंद हो गए, कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता था। किसी के दुकान में हम लोग जा नहीं पाते थे, दुकान में बैठ नहीं पाते थे, ये परिस्थिति थी उसमें। आपातकाल में जेलों में भी काफ़ी मात्रा में हम लोगों को तकलीफ दिया गया। बोले नहीं कि किसी से भेंट नहीं, किसी से करने नहीं। हम लोगों को लगता था यही जीवन है, अब यहीं पर हम लोगों को रहना पड़ेगा। श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नूनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग आ रहे हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होने वाला है। गिरिडीह जिले में बिजली की लचर आपूर्ति ने लोगों को आंदोलित कर दिया है। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली संकट ने जनप्रतिनिधियों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया है। गिरिडीह जिले में बिजली की अनियमितता और बाधित आपूर्ति से ओजाडीह और छुटकी खरकडीहा जलापूर्ति योजना बंद पड़ी हुई है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराताड़ में पावर प्लांट लगाया गया है। स्थानीय मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि बेंगाबाद में बिजली विभाग के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं। मुखिया बीरेंद्र दास का कहना है कि विभाग ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अनशन के माध्यम से हम विभाग को, सरकार को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं, अगर विभाग इस पर सुधार नहीं लाई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खंड में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। जिला परिषद के सदस्य केदार हाजरा का कहना है कि गिरिडीह में जिला परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। पीएचडी विभाग ने इस पर कहा कि जब तक बिजली नहीं मिलती है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण क्षेत्र में 24 करोड़ की लागत से बना जल मीनार बेकार पड़ा हुआ है। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण कांक्षी योजना जल नल योजना है, इसका प्लांट ग्राम पंचायत ताराटाड़ में, ग्राम बनियाबाद, टोला चरका पत्थर में 24 करोड़ के लागत से बनी हुई है और आज विफल हो रही है और उसका विफल होने का कारण बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा का कहना है कि जल मीनार बनकर तैयार है, लेकिन बिजली की कमी से जलापूर्ति नहीं हो रही है। हर घर जल योजना का जो रखे हैं वो बन के तैयार है पूर्ण रूप से और हर घर में नल भी पहुंच चुका है, लेकिन हम लोग सही रूप से जल नहीं दे पा रहे हैं।
कारण है कि विद्युत विभाग द्वारा जो है 3 नंबर फीडर जो हम लोग पड़ता है छोटकी खरेडियार, ओझाडी, ताराटाड़, वहाँ वोल्टेज नहीं रहने के कारण हम लोग अच्छा से जल आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। इसका ओझाडीह और छोटकी खरकडीहा जलमीनार से खरकडीहा, ओझाडीह और ताराताड़ पंचायत के कुल 34 गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाना था, लेकिन 3 माह से लो वोल्टेज और अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण यह योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पहले दिन हिमाचल, असम, कर्नाटक, मणिपुर और गुजरात की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। वहीं तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता में आज 7 मुकाबले होंगे। इससे पहले मोराबादी स्थित मारांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने कल इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय खेल नीति में आवश्यक संशोधन को जरूरी बताया। रांची जिला सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल का खिताब अनगढ़ा की टीम ने अपने नाम कर लिया। बरियातू गर्ल्स स्कूल में खेले गए फाइनल मुकाबले में अनगढ़ा की लड़कियों ने बुंडू को 2-0 से हराकर चैंपियन बनने का सपना पूरा किया। इसी के साथ अनगढ़ा की टीम अनुमंडल सुब्रतो फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर गई। अनुमंडल सुब्रतो फुटबॉल गुमला में 7 जुलाई से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी दर्जनों सड़क परियोजनाओं की सौगात। रांची में आउटडोर रिंग रोड बनाने और इलेक्ट्रिक फ्लैश चार्ज बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का किया उद्घाटन। नारी शक्ति के लिए नए अवसर की होगी शुरुआत। ईडी ने रांची, हजारीबाग और बड़कागांव समेत कई जगहों पर दी दबिश। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर सुबह से ही हो रही है छापेमारी। और रांची में चल रहे सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी के पहले दिन कर्नाटक, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और असम को मिली जीत। तेलंगाना, जम्मू के बीच मैच ड्रॉ। आज होंगे 7 मुकाबले।